हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नेटवर्किंग का फोर्थ पार्ट, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस की। चलिए बात कर लेते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस की कि नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं और उनका काम क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, यानी कि नेटवर्क के अंदर या नेटवर्किंग के अंदर डिवाइसेस का क्या यूज़ है। तो सबसे पहला अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। पहला तो क्या है, ये आपकी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। इसके बाद विच आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिवाइसेस, जिनका यूज़ किस लिए होता है कि आपकी जो डिवाइसेस लगी हुई है, आपके जो पीसी लगे हुए हैं, आपके कंप्यूटर लगे हुए हैं, या फिर जितनी भी डिवाइसेस आपके नेटवर्क के अंदर, उन सबको आपस में इंटरेक्शन करवाने के लिए आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। These devices act as an intermediate agent। ये डिवाइसेस क्या करती हैं कि आपका इंटरमीडिएट एजेंट की तरह काम करती हैं आपके कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर। यानी कि दो डिवाइसेस में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर डेटा भेजना है तो भेजने के लिए बीच में इंटरमीडिएट एजेंट का काम करेंगी ये आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस। कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस हो सकती है? सबसे पहला एनआईसी हो सकता है, दूसरा रिपीटर, हब, आपका ब्रिज, स्विच, राउटर, मॉडेम और गेटवे। ये कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस के नाम हैं। तो बात कर लेते हैं इनके बारे में कि ये सारी की सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस जो है वो क्या होती है या फिर इनका काम क्या होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं एनआईसी पर। तो एनआईसी देख लेते हैं एनआईसी क्या होता है। तो एनआईसी की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या है? अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर का ये एक पीस है डिज़ाइन टू अलाउ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी आपके कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए आपको एनआईसी की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट दिस डिवाइस, यानी बिना एनआईसी के नेटवर्किंग कैन नॉट बी डन। नेटवर्किंग नहीं की जा सकती है। मीन्स अगर आपको क्या करना है, एक सिंपली भाषा में समझ आती है, अगर आपके पास क्या है, दो कंप्यूटर है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, दो कंप्यूटर है, आपको इन्हें आपस में कनेक्ट करना है एक नेटवर्क में, तो आपको क्या चाहिए होगा, या तो वायर्ड से करें या वायरलेस से करें, आपको दोनों पीसी आपस में कनेक्ट करने होंगे। और कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मीडियम चाहिए होगा। यानी कि अगर आप वायर्ड से कनेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर भी पोर्ट चाहिए होगा और आपको यहाँ पर भी पोर्ट चाहिए होगा, तब जाके आप दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। या वायरलेस से चाहिए तो यहाँ पर भी आपको डिवाइस चाहिए वायरलेस के लिए, जो कि आपके सिग्नल को यहाँ से भेज सके या फिर रिसीव कर सके, और यहाँ पर भी आपको डिवाइस चाहिए। तो यही डिवाइस जो आपके पोर्ट है या फिर ये आपके सिग्नल को रिसीव करती है या फिर सेंड करती है, इसे क्या कहते हैं, एनआईसी कहते हैं। इसके बाद लिखा हुआ दिस इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क अडेप्टर कार्ड। इसे नेटवर्क अडेप्टर कार्ड भी कहते हैं, ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं, लैन कार्ड भी कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो एनआईसी वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर। ओएसआई मॉडल की मैं पिछली वीडियो में पूरा बता चुका हूँ, तो उसमें जो हमारी लेयर थी फिजिकल लेयर, एनआईसी कहाँ वर्क करता है आपका, फिजिकल लेयर पे। इसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ एनआईसी की बात करें तो दो टाइप की एनआईसी हो सकती है, जैसा कि अभी हमने बात किया था कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक वायर्ड से एक वायरलेस से। तो एक होती है आपकी वायर्ड एनआईसी जिसमें आप केबल लगा सकते हैं, एक होती है आपकी वायरलेस एनआईसी जिसके द्वारा आप रिसीव कर सकते हैं अपने सेंड डेटा को एंटीनास का यूज़ करके। देखने में किस तरीके की होती है, तो यहाँ सबसे पहले आपका देखेंगे ये जो एनआईसी लगी हुई है कौन सी है, आप शायद पहचान गए होंगे, नहीं पहचाने तो मैं बता देता हूँ, RJ45। इसके बाद ये है फाइबर केबल के लिए फाइबर की एनआईसी, ये है कोएक्सियल केबल के लिए कोएक्सियल की एनआईसी। इसके बाद अगर हम देखें वायरलेस वाली, तो वायरलेस की एनआईसी कैसी होती है, वायरलेस की एनआईसी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वायरलेस की एनआईसी के लिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वायरलेस की एनआईसी होती है, शायद आप लोगों ने देखी हो या फिर शायद आप लोगों ने नहीं देखी हो। तो वायरलेस की एनआईसी इस तरीके की होती है आपकी, जिसे आप एक्सटर्नली कनेक्ट करा सकते हैं या फिर आप इंटरनली भी कनेक्ट करा सकते हैं अपने PCI स्लॉट पर। तो ये होती है आपकी वायरलेस की एनआईसी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी डिवाइस की। दूसरी डिवाइस कौन सी थी हमारी, रिपीटर। तो देख लेते हैं ये रिपीटर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें, इट रीजनरेट द बीक सिग्नल। इसका काम क्या होता है, आपके बीक सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए, ट्रांसमिट द सिग्नल टू द डेस्टिनेशन, आपके सिग्नल को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। इट वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल, और ये भी कहाँ पर काम करता है, आपके OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पे। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्या होता है कि देखने में इस तरीके का रिपीटर होता है। जैसे हमने इससे पहले जो हमने ट्रांसमिशन मीडिया बनाया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास क्या था, केबल्स थी जिनकी अलग अलग सेगमेंट लेंथ होती थी। सेगमेंट लेंथ मीन्स क्या है कि आपका मान लीजिए क्या है कि अगर हम बात करें अपने
UTP या फिर STP ट्विस्टेड पेयर केबल की, तो उसमें हम कह सकते हैं उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी थी। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं ध्यान है तो कितनी है, 100 मीटर थी। तो 100 मीटर तक आपकी केबल से डेटा भेजा जा सकता है। यानी मान लीजिए एक कंप्यूटर आपने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर लगाया हुआ, एक कंप्यूटर आपने क्या किया, यहाँ पर जो है लगभग 200 मीटर के बाद लगाया हुआ है, तो 200 मीटर की दूरी होगी, जबकि हमारी केबल तो सिर्फ 100 मीटर तक डेटा भेज सकती है। तो फिर कैसे डेटा भेजें, तो इसके लिए आपको एक मिड में जो एक रिपीटर लगाना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा, जो आपके यहाँ से केबल पे आते आते जो यहाँ तक सिग्नल वीक हो गए थे उन्हें दोबारा से रीजनरेट करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा और आगे भेज देगा, और आपका जो डेटा था वो पहुँच पाएगा 200 मीटर की दूरी पर भी। तो रिपीटर का काम जो है आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अगली डिवाइस है हमारी हब। तो हब क्या होता है, इट इज़ अ मल्टीपोर्ट रिपीटर, इसे मल्टीपोर्ट रिपीटर भी कह सकते हैं, एंड वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। ये OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे काम करता है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस, इसका जो एक मेन काम होता है मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, टू सेंट्रल पॉइंट इन नेटवर्क के सेंट्रल पॉइंट पे। इट वर्क्स ऑन हाफ डुप्लेक्स मोड एंड ब्रॉडकास्ट सिग्नल। तो अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो आप लोगों ने सिस्टम अगर देखा हुआ है तो सिस्टम में क्या होता है कि NIC लिमिटेड होती है, यानी आप एक NIC है, एक से ज़्यादा चाहते हो 2, 3, 4 NIC लगा ली। बट मान लीजिए आपको नेटवर्क क्या बनाना है कि आपको 20 PC या 50 PC का बनाना है, तो अब आपको 20 PC का नेटवर्क अगर मान लीजिए बनाना है तो आप कैसे कनेक्ट कराएंगे, इतनी NIC तो ला नहीं सकते जो कि आप हर PC में आप 20-20 NIC लगाएं और साथ में कनेक्शन बनाएं। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो है सेंट्रल डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा। वो सेंट्रल डिवाइस आपकी हब हो सकती है। हब भी क्या है, मल्टीपोर्ट डिवाइस है, ये आपके अलग अलग पोर्ट्स में 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट में अवेलेबल होती है, जिससे आप क्या करेंगे, सारी की सारी डिवाइसेस को इस हब के साथ में सेंट्रल पॉइंट पे कनेक्ट करा देंगे। मान लीजिए हमें क्या कराना था कि हमें 4 PC का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें 4 PC यहाँ पर कनेक्ट कराने थे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो है 4 PC को आपस में कनेक्ट करा दिया हब के थ्रू। अब ये हब जो है क्या करेगा आगे की, जैसा कि मैं लास्ट में लिखा था कि हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करेगा। हाफ डुप्लेक्स मोड मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक टाइम पर एक ही डिवाइस डेटा को भेज सकती है, क्योंकि हब के अंदर क्या होता है कि भेजने के लिए जो डेटा का है सिंगल कोलिजन डोमेन होता है। अब ये कोलिजन डोमेन क्या है, यानी कि इस भेजने के लिए आप सिंपल भाषा में समझें तो क्या होता है, एक सिंगल रास्ता होता है, यानी कोई भी डेटा जाएगा तो वो उसी रास्ते से जाएगा। और अगर आप एक साथ 2 डिवाइसेस से डेटा भेज देते हैं तो क्या होगा कि वो दोनों का डेटा जो है आपस में जाके टकरा जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपके जो है कोलिजन हो जाएगा। यहाँ पर जब भी कभी डेटा आपस में टकराता है 2 डिवाइसेस का तो उसे हम कोलिजन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या सिंगल कोलिजन डोमेन होता है, जिसकी वजह से क्या है हम एक टाइम पर एक ही डिवाइस डेटा भेज सकती है, यानी कि ये हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करेगा। दूसरा क्या है, ब्रॉडकास्ट सिग्नल, यानी ये आपका सिग्नल आपके डेटा को आपके नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट करेगा। यानी यहाँ पर हम जैसा बात की सिंगल कोलिजन डोमेन है, तो जब भी आपका डेटा जाएगा तो एक ही रास्ते से जाएगा, जब एक रास्ते जाएगा तो वो हर कंप्यूटर को वहाँ पर दिखाई देगा, यानी आपके सिग्नल ब्रॉडकास्ट होंगे। तो कह सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी सी कम है। इसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ हब की बात करें यहाँ पर तो 3 टाइप के हब होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव हब, पैसिव हब, हाइब्रिड हब, जिसे हम इंटेलिजेंट हब भी कहते हैं। अगर इसकी हम बात करें एक्टिव हब क्या होता है, तो एक्टिव हब में हम कह सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये क्या होता है, मल्टीपोर्ट रिपीटर की तरह काम करता है। यानी मान लीजिए कि आपके जो PC यहाँ पर आपने कनेक्ट कराए थे, एक PC की दूरी जो है वो आपकी ज़्यादा है। मान लीजिए एक PC आपका 150 मीटर की दूरी पर लगा हुआ है, आपकी केबल जो है 100 मीटर की, तो क्या यहाँ पर सिग्नल वीक हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक के जो पहले PC से इस तक की दूरी है वो कितनी है, 150 मीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक डेटा तो जा नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे, बीच में हमारा हब लगा हुआ है, अगर आपने एक्टिव हब का यूज़ किया तो ये आपके वीक सिग्नल को रीजनरेट कर देगा और आगे भेज देगा। लेकिन इसके केस में क्या होता है, ये हर सिग्नल को रीजनरेट करता ही करता है, चाहे वो वीक हो या फिर नहीं हो। दूसरा अगर हम पैसिव हब की बात करें तो ये क्या होता है, इस कह सकते हैं मल्टीपोर्ट रिपीटर की तरह काम नहीं करता है, सिर्फ एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है, रिपीटर का काम नहीं करता है। तो ये क्या करेगा, जैसे भी सिग्नल है उसे वैसा भेज देगा। अगर कोई ज़्यादा दूरी पर है, नहीं पहुंच रहा है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पर आप में ये दिक्कत हो सकती है कि अगर हमारे PC ज़्यादा दूरी पर है तो हो सकता है कुछ PC का आपका डेटा नहीं भी पहुँचे। दूसरा है आपका लास्ट जो यहाँ पर है हमारा हाइब्रिड हब या फिर इंटेलिजेंट हब। इसके थोड़े से फ़ायदे ये हैं कि ये आपका रिपीटर का काम तो करता ही, बट पहले ये जो एनालाइज करता है, पहले ये देखता है कि आपके जो सिग्नल है वो वीक है या नहीं है। अगर सिग्नल आपके वीक है तो उसे आगे भेज जो है रीजनरेट करके तब आगे भेजेगा, और वीक नहीं है तो ऐसा ही आपको आगे भेज देगा। तो ये था हब। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है कमेंट करें। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद जब हमारे पास, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर कुछ हमारे डिसएडवांटेज भी थे कि यहाँ पर हम एक साथ डेटा नहीं भेज सकते थे, हमारा ट्रैफिक होने पर जो कोलिजन के चांसेस थे। उसके बाद डिवाइस बनाई गई ब्रिज। तो ब्रिज क्या है, ब्रिज डिवाइस इंस्पेक्ट इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक। ये करता है आपके नेटवर्क ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करता है,
उसके बाद क्या करता है, डिटरमाइन वेदर टू फॉरवर्ड और डिस्कार्ड इट, और ये देखता है कि आपके जो नेटवर्क है उन्हें आगे भेजना है या फिर डिस्कार्ड कर देना अकॉर्डिंग टू इट इंटेंडेड डेस्टिनेशन, उसकी डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल में बात कर लें तो यहाँ मैंने क्या किया हुआ, 3 पीसी साइड ए में कनेक्ट कराए हुए हैं, 3 पीसी साइड बी में कनेक्ट कराए हुए हैं। इसे हम बी साइड मान लेते हैं और इसे ए साइड मान लेते हैं। अब इन्हें कनेक्ट कराने के लिए हम एक तो सिंपल ये भी कर सकते हैं, एक ही हब में हम ये 6 पीसी लगा देते। बट दिक्कत क्या आती भाई, ब्रॉडकास्ट सिग्नल की दिक्कत या फिर कोलिजन की दिक्कत। तो हमने क्या किया, बीच में एक ब्रिज का यूज़ किया। अब ये ब्रिज क्या करेगा, आपके ट्रैफिक को 2 हिस्सों में बांट देगा। जैसे ब्रिज का मतलब आप सिंपल समझते होंगे, ब्रिज का मतलब क्या होता है, ओवर ब्रिज सुना होगा आपने, 2 रास्तों को आपस में जोड़ता है या एक रास्ते को 2 जगह डिवाइड कर देता है, आपके ट्रैफिक को अलग अलग कर देता है, ट्रैफिक को कम कर देता है। वही काम यहाँ पर भी ब्रिज करेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 3 पीसी में, तो मान लिया हमने हमारे जो पीसी है, ये नंबर 1 पीसी है, ये नंबर 2 पीसी है, ये नंबर 3 पीसी है। इसके बाद ये नंबर 4 मान लेते हैं, ये नंबर 5 मान लेते हैं, ये नंबर 6 मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ब्रिज की, तो ब्रिज क्या करता है, सबसे पहले जो है, जैसे ही आप किसी भी पीसी को डेटा भेजते हैं, ये डेटा आपके हब के बाद में ब्रिज के पास पहुँचता है। ब्रिज क्या करता है, इसकी एक टेबल बनाता है जिसके अंदर ये क्या करता है, सारे के सारे पीसी के जो है मैक एड्रेस को स्टोर कर लेता है। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले करेगा कि साइड ए में कौन कौन से पीसी लगे, साइड बी में कौन कौन से पीसी लगे। तो जैसे जैसे आप डेटा भेजेंगे, ये तीनों की जो एंट्री है वो आपके आ जाएगी मैक एड्रेस टेबल में ब्रिज के अंदर। बी की साइड में 4, 5 और 6, यानी ब्रिज को अब ये पता लग चुका है कि कौन सी साइड में कौन सा पीसी लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, जब भी आप डेटा भेजेंगे, मान लीजिए आपने 1 नंबर पीसी से डेटा भेजा हुआ है 5 नंबर को, ये पहुंचा आपके ब्रिज के पास में। ब्रिज के पास जब ये डेटा जाएगा तो ब्रिज क्या करेगा, पहले अपनी मैक एड्रेस टेबल में ये चेक करेगा कि ये पीसी किस साइड में। अगर आपका साइड बी में है तब ये डेटा आगे भेजेगा और साइड बी तक पहुंचा देगा। अगर वो डेटा का साइड ए में है, मान लीजिए 1 से लेकर 3 पे भेजा है, तो क्या करेगा, इसे आगे ना फॉरवर्ड करके सिर्फ यहीं पर फॉरवर्ड कर देगा, जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो कम हो गया है। तो ये था ब्रिज, जिसके इतने सारे फ़ायदे थे। लेकिन इसके अगर आगे की बात करें तो ये क्या है, लेयर 2 पे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे मैक एड्रेस है। ब्रिज का एक और जो फ़ायदा है वो क्या है, ब्रिज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन लैन बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 सेगमेंट। ये कैसे आपके ट्रैफिक को कम करता है, आपकी एक लैन को 2 सेगमेंट में अलग अलग डिवाइड करके। अगले डिवाइस की ओर चलते हैं, जो कि हमारी है स्विच। तो ब्रिज में भी बहुत सारी दिक्कत है कि यहाँ पर भी क्या है कि आपका नेटवर्क जो आपने 2 में तो डिवाइड कर लिया, लेकिन उन दोनों में जो भी पीसी लगे हुए हैं अलग अलग, उनके बीच में ब्रॉडकास्ट हो रहा है या ट्रैफिक के चांस कम हुए हैं बट ट्रैफिक खत्म नहीं हुआ है। तो इसके लिए बनाया गया फिर स्विच। तो स्विच में क्या होता है, अ स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच फिल्टर एंड फॉरवर्ड पैकेट थ्रू द नेटवर्क। ये भी क्या एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि आपके पैकेट को फिल्टर करती है और उसके बाद आपके पैकेट को फॉरवर्ड करती है जहाँ भेजना है। ये जो काम करती है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करती है, OSI मॉडल की। और इसके साथ ही जो है मल्टी लेयर के स्विच आते हैं जो कि आपके नेटवर्क लेयर पर भी काम करते हैं, जिन्हें हम L3 स्विच करते हैं। स्विच की अगर बात करें तो इसमें क्या किया गया, मान लीजिए हमने क्या किया कि सेंट्रल पॉइंट पे जोड़ने के लिए डिवाइस में जो है हब या ब्रिज की जगह पर स्विच का यूज़ किया है। इसमें भी हमारे पास अलग अलग पीसी अलग अलग पोर्ट्स के साथ में ये स्विच अवेलेबल है। जैसे आप 24 पोर्ट का, 48 पोर्ट का या उससे ज़्यादा पोर्ट्स का भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर कुछ पीसी जोड़नी है। एग्जाम्पल में अभी भी हम यहाँ पर 4 पीसी लगा रहे हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर 4 पीसी लगा लिए और इसे आपस में स्विच से कनेक्ट करा लिया। तो अब स्विच कैसे काम करेगा, सबसे पहले जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे वैसे ये क्या करेगा, सारे के सारे पीसी के पास में हेलो पैकेट भेजेगा। हेलो पैकेट मीन्स क्या है, उससे ये पूछेगा कि आप अपना जो है मुझे मैक एड्रेस बता दो। पीसी क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड में जो है इन्हें मैक एड्रेस बता देंगे। मैक एड्रेस की ये जो एक टेबल बनाएगा जिसे हम यहाँ पर कैम टेबल कहते हैं, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ये कैम टेबल के अंदर क्या करेगा, ये नोट कर लेगा कि कौन से पीसी का जो है कौन सा मैक एड्रेस है। ये कैम टेबल में क्या रहेगा, आपका मैक एड्रेस। यानी कि आपने जैसे ही स्विच को ऑन किया कुछ सेकंड्स के अंदर ये सारे के सारे पीसी के डिटेल्स को यहाँ पर स्टोर कर लेगा। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, इसके पास जो है सिंगल नहीं मल्टीपल कोलिजन डोमेन होते हैं। मींस क्या है कि जितने यहाँ पर आपके पोर्ट्स हैं उतने ही कोलिजन डोमेन होते हैं, यानी हर पीसी को डेटा भेजने के लिए अलग अलग रास्ता होता है। जिसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर जब भी आप डेटा भेजेंगे तो वो अपने एक अलग रास्ते से हर पीसी के पास पहुँचेगा। यानी कि पहला तो आपका फ़ायदा क्या है, ये क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा डेटा को। मीन्स सबके पास ना जाके सिर्फ जिसे आपने भेजा हुआ है उसी के पास में डेटा आपका जाएगा। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पर ट्रैफिक के यानी कोलिजन के चांस भी बहुत कम हो गए, क्योंकि अलग अलग रास्ते से जाएंगे तो कोलिजन भी नहीं होगा। तो जिसकी वजह से अभी जो मोस्टली पॉपुलर स्विच यूज़ किया जाता है वो हमारा स्विच ही नेटवर्क के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद अगर बात करें टाइप्स ऑफ स्विचेस की, 2 टाइप के स्विच आते हैं। एक मैनेजेबल स्विच आता है जिसे मैनेज स्विच भी कहते हैं,
एक अनमैनेजेबल स्विच आता है जिसे अनमैनेज स्विच भी कहते हैं। मैनेजेबल में आप अपने अकॉर्डिंग इसे मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारी पॉलिसी, बहुत सारी प्राइवेसी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जबकि अनमैनेजेबल के अंदर जो है आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जैसा कंपनी यानी मैन्युफैक्चरर की ओर से कॉन्फ़िगर होकर आया उसे आपको वैसा ही यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अगली डिवाइस है हमारी राउटर। तो राउटर क्या होता है? राउटर इज अ इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। ये क्या है? एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। इंटर नेटवर्किंग मतलब जो दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कराता है। दैट इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क। जैसा कि लिखा हुआ है, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कराने के लिए आप यूज़ करते हैं। आईपी का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर होगा, वरना आगे भी वीडियो बनाऊंगा। डिफरेंट नेटवर्क से मतलब क्या है कि हमारे जो आईपी एड्रेस होता है उसकी भी अलग अलग क्लासेस हैं। आपने क्या किया कि अलग अलग क्लासेस के अलग अलग नेटवर्क के दो पीसी कनेक्ट करना चाह रहे हैं आप। एक मान लीजिए आपका क्या है, दिल्ली में रखा हुआ है, एक मुंबई में रखा है, या फिर आप दिल्ली के अंदर ही दो सिस्टम रखे हुए हैं अलग अलग नेटवर्क के, उन्हें आपस में कनेक्ट कराना है। तो आपको क्या करना है, जब सेम नेटवर्क में आप स्विच का यूज़ कर सकते हैं, बट डिफरेंट नेटवर्क है तो आपको किसका, राउटर का यूज़ करना पड़ेगा। दैट हैविंग सॉफ्टवेयर, क्या होता है राउटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, दैट अलाउ द राउटर टू मूव डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, जो क्या करता है एक राउटर को दूसरे राउटर तक डेटा भेजने के लिए अलाउ कराता है। राउटर वर्क्स ऑन लेयर 3, राउटर लेयर 3 पे काम करता है क्योंकि ये आईपी के बेस पे काम करता है। इसके कुछ वेंडर्स सिस्को, जूनिपर, डी लिंक, नॉर्टन, ये सारे क्या इसके वेंडर हैं जो कुछ कंपनियां बनाती हैं। इसके अलावा भी और भी कंपनियां हैं। तो राउटर का आई थिंक आपको क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट चलते हैं मॉडेम की ओर। आई थिंक आप सभी लोग जो है मॉडेम से तो यूज़ कर चुके होंगे, मॉडेम को जानते होंगे, क्योंकि पहले नेट चलाने के लिए सबसे ज़्यादा मॉडेम का यूज़ किया जाता है। तो मॉडेम होता क्या है? तो मॉडेम इज़ अ कंप्यूटर पेरिफेरल। क्या है मॉडेम? एक कंप्यूटर पेरिफेरल है दैट अलाउ अस टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं टेलीफोन लाइन का यूज़ करके। मॉडेम की अगर बात करें तो इसे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्या है? एक कम्युनिकेशन डिवाइस है दैट कन्वर्ट बाइनरी सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ये कन्वर्ट कराता है। हमारा कंप्यूटर समझता है बाइनरी सिग्नल, और हमारी जो केबल्स होती हैं वो समझती है एनालॉग सिग्नल, यानी आपका जो टेलीफोन लाइन पे आता है वो एनालॉग सिग्नल आते हैं। हमारा कंप्यूटर समझता है बाइनरी, तो इसे कन्वर्ट कौन कराता है? मॉडेम। ट्रांसमिशन ओवर द टेलीफोन लाइंस एंड कन्वर्ट दिस एनालॉग सिग्नल बैक इनटू बाइनरी। और जैसे क्या होता है कि आपका डेटा यहाँ से जब आपके कंप्यूटर में आता है तो एनालॉग से बाइनरी होता है, कंप्यूटर से जाता है तो फिर आपका बाइनरी से एनालॉग होता है। ये सारा काम मॉडेम कराता है, इसलिए पहले इंटरनेट के लिए मॉडेम का यूज़ किया जाता था। अभी ये सारे काम राउटर ही खुद करा देता है। इसके बाद अगर हम बात करें टू बेसिक फिजिकल टाइप ऑफ मॉडेम की, तो इंटरनल मॉडेम आता है और एक्सटर्नल मॉडेम आता है, यानी कि आप कंप्यूटर के अंदर भी लगा सकते हैं, कंप्यूटर में एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कि आपका एक्सटर्नल मॉडेम है जिसे आप कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं गेटवे की। तो गेटवे क्या होता है? अ गेटवे इज अ नेटवर्क नोड यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन दैट कनेक्ट टू नेटवर्क विद डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल टुगेदर। यानी गेटवे आपकी कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जो कि दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में किसी प्रोटोकॉल का यूज़ करके जोड़ रही है, या फिर सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं आपके नेटवर्क का एंट्री या फिर एग्जिट पॉइंट, जहाँ से आपके नेटवर्क का सारा जो डेटा जो है वो पास होता है, या फिर आपके पास रिसीव होता है या फिर सेंड होता है, तो उसी को हम गेटवे कहते हैं। जैसे नॉर्मली केसेस में अगर बात करें तो हमारा राउटर जो है वो गेटवे का काम करता है। जैसे राउटर से क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो आपके नेटवर्क से बाहर जाता है और राउटर से ही आपके नेटवर्क के अंदर कोई भी डेटा आता है, या फिर अगर आपने राउटर से पहले फायरवॉल वगैरह का यूज़ किया है तो वो आपका गेटवे हो सकता है। तो गेटवे क्या है? कोई स्पेसिफिक डिवाइस नहीं है, कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि आपके नेटवर्क के एंड में लगी हुई है, जहाँ से आपके नेटवर्क के अंदर डेटा आ रहा है या फिर जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड गेटवे। आई थिंक गाइस आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस का ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।